गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। जैसा आप सब जानते हैं, ये रीडिंग वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो लास्ट डे 41 में हम लोग कवर कर रहे थे योर सबकॉन्शियस माइंड एज पार्टनर इन सक्सेस। आज हमारा 42nd डे है और आज हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। और अभी तक की जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स जो एग्जांपल्स ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं। हाउ शी सक्सीडेड इन गेटिंग व्हाट शी वांटेड। एक एग्जांपल उन्होंने बताया एक लड़की का, इसको पढ़ते हैं हम। देयर इज अ यंग लेडी हु रेगुलरली कम्स टू माई लेक्चर्स एंड क्लासेस। शी हैड टू चेंज buses 3 times. It took her 1.5 hours each time to come to the lectures. वन वे 1.5 घंटा 3 बसें चेंज करके वो लेक्चर अटेंड करने आती थी इनका। In one lecture, I explained how a young man who needed a car in his work received one. एग्जाम्पल दिया उन्होंने भी कैसे एक लड़के ने कार अट्रैक्ट की अपने काम पे। उस लड़की का भी एक ड्रीम जगह कि मेरे पास भी अगर कार हो तो मेरे लिए सेशन अटेंड करना इजी हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं। She went home and experimented एज आउटलाइन इन माई लेक्चर। शुरू में इंसान एक्सपेरिमेंट करता है ना, कि विश्वास नहीं होता अगर, तो कहता है ट्राई करके देख लेते हैं, शायद हमारे लिए भी ये काम कर जाए मैजिक। Here is her letter in part narrating her application of my method and published by her permission। तो उसने लेटर लिखा जो डॉक्टर मर्फी ने पब्लिश किया अपनी इस किताब में। डियर डॉक्टर मर्फी, दिस इज हाउ आई रिसीव्ड अ कैडिलैक कार। आई wanted one to come to the lectures regularly. In my imagination, I went through the identical process I would go through। क्या आइडेंटिकल प्रोसेस? कह रही कि वो आइडेंटिकल प्रोसेस जो मैं गो थ्रू करूंगी इफ आई वर एक्चुअली ड्राइविंग अ कार। मैं एक्चुअली कार चलाऊंगी तो मैं क्या प्रोसेस होगी उसको मैं रोज इमेजिन करती हूँ। अभी कार नहीं है उसके पास, वो इमेजिन कर रही है खाली। आई वेंट टू द शोरूम एंड द सेल्समैन टुक मी फॉर अ राइड इन वन। I also drove it several blocks. I claimed the Cadillac car as my own over and over again। कहते हैं ना टेस्ट ड्राइव लो, फील करो। तो उसने वो फीलिंग के लिए टेस्ट ड्राइव ली, कुछ चलाया आगे पीछे, तो उसको फील हुआ कि चलाएंगे तो एक्चुअल रियलिटी में मैं कैसे फील करूंगी। तो वो रियलिटी उसने एक्सपीरियंस अपनी इमेजिनेशन में वो रोज उसको विजुलाइज करती रही। और बार बार कहती रही दिस कैडिलैक कार इज माइन। आई केप्ट द मेंटल पिक्चर ऑफ गेटिंग इनटू द कार ड्राइविंग। देखिए पूरा सीन बनाया उसने कि मैं दरवाजा खोल रही हूँ, मैं कार के अंदर बैठ रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ। फीलिंग द अपहोस्ट्री एटसेट्रा। उसके अंदर जो अपहोस्ट्री लगी हुई है उसको भी फील कर रही है वो। जितना फीलिंग्स आप इमोशंस ऐड करते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, जो एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में स्पेशल चैप्टर है हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का, कि कैसे हम ये इस पावर को यूज करके इमेजिनेशन को अपनी स्ट्रांग बनाकर we can increase our frequency and start attracting what we want faster. So driving it, feeling it, first etc. consistently for over 2 weeks। बताइए, मतलब 2-3 हफ्ते उसने इसको कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक किया। लास्ट वीक आई ड्रोव टू योर लेक्चर इन अ कैडिलैक। बताएं माय अंकल। देखिए कैसे होगा ये, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसके केस में कैसे मिले इसको कार। माय अंकल इन इंग्लेवुड passed away and left me his Cadillac and his entire estate। बताओ अब कैसे भी मिली कार, तो मिली। इसने सोचा भी नहीं था कि इसके अंकल की डेथ हो जाएगी और वो उसको अपनी गाड़ी दे देंगे और सारी जमीन प्रॉपर्टी भी दे देंगे। तो खाली कार नहीं मिली, प्रॉपर्टी भी मिल गई इसको, बट मिली ना। वो यूनिवर्स का काम है। कहते हैं वे डू ए सेशन इन डीएसपी, डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन। ये सोचो, ये हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, बहुत आसानी से हो चुका है। उसको फील करें जब आप, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अ सक्सेस टेक्निक एम्प्लॉयड बाय मेनी आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड बिजनेसमैन। बताएं देयर आर मेनी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हु क्वाइटली यूज द एब्स्ट्रैक्ट टर्म। क्या टर्म वो यूज करते हैं? सक्सेस, ये वर्ड है, ओवर एंड ओवर मेनी टाइम्स अ डे until
they reach a conviction that success is theirs. बार बार आप उस सक्सेस 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 को आप बोल रहे हैं तो उसमें कन्विक्शन आ जाएगी, यस आई एम सक्सेसफुल. दे नो दैट द आइडिया ऑफ सक्सेस, ये सिर्फ आइडिया है अभी तो, contains all the essential elements of success. Likewise, you can begin now to repeat the word success to yourself with, खाली रिपीट नहीं करना है, with faith and conviction. ये दो एडजेक्टिव साथ दिए गए हैं. फेथ होना चाहिए कि होगा, कन्विक्शन होनी चाहिए कि हो चुका है. Your subconscious mind will accept it as true of you, and you will be able and you will be under a subconscious compulsion to succeed. देखिए क्या शब्द यूज करते हैं ऑथर, बहुत बढ़िया. आप इसको अगर बार बार करेंगे तो यू विल बी अंडर अ सबकॉन्शियस कंपल्शन टू सक्सीड, मतलब आपको कंपल्सरी सक्सेसफुल होंगे ही होंगे आप. ये है कन्विक्शन ऑथर के. देखिए, यू आर कंपेल्ड टू एक्सप्रेस योर सब्जेक्टिव बिलीफ. सब्जेक्टिव मीन सबकॉन्शियसली अंदर जो हमारे रिटेन हो चुके हैं. Subjective beliefs, impressions, and convictions. What does success imply to you? आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखती है, क्या इम्प्लाई करती है? You want undoubtedly to be successful in your home life and in your relationship with others. You wish to be outstanding in your chosen work or profession. You wish to possess a beautiful home and all the money you need to live comfortably and happily. तो सक्सेस डज नॉट मीन ओनली मनी, खाली करियर नहीं है. आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपकी मनी, सब चीजों में सक्सेस आपको मिल रही है, देन यू आर रियल सक्सेसफुल. यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर प्रेयर लाइफ एंड इन योर कॉन्टैक्ट विद द पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. हर चीज में सक्सेस मिलेगी आप. यू आर अ बिजनेसमैन ऑल्सो. अब आप कहो जी मैं तो जॉब में हूँ, कह रहे नहीं, आप भी बिजनेस में हो. किस चीज के बिजनेस में, सॉरी आगे, because you are in the business of living. अब लिविंग के बिजनेस में become a successful businessman by imagining yourself doing what you long to do. आप क्या चाहते हैं करना, and possessing the things you long to possess. Become imaginative. Mentally participate in the reality of a successful state. Make a habit of it. मेंटली हम कहते हैं कि मी टाइम होना चाहिए हम सबके पास, रात को सोने से 15-20 मिनट पहले और सुबह उठ के 15-20 मिनट. इस समय अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें, इसको रीप्रोग्राम करें, इमेजिनेशंस करें. हम रोज रात को डीएसपी करते हैं 9:30 to 10 PM. उसके बाद आप अपनी एफर्मेशंस को लिखें और देखिए क्या जबरदस्त आपका इम्पैक्ट आता है. वी डू प्रैक्टिस ऑफ आवर एफर्मेशंस एवरी नाइट इन डीएसपी, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नाम है इसका. Become imaginative, mentally participate in the reality of the successful state. Make a habit of it. Habit बनानी है इसको, ये नहीं एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया ना. इस habit. Go to sleep feeling successful every night. बताओ, रोज ये सोच के सो रहे कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, उसको फील करना है आपने. And perfectly satisfied, and you will eventually succeed in implanting the idea of success in your subconscious mind. इम्प्लांट का मतलब बीज बो दिया आपने. एक बार बीज बो दिया तो फसल तो होगी होगी. मेन चैलेंज है वहां तक बीज को बोना. बिलीव यू वर बॉर्न टू सक्सीड एंड वंडर्स विल हैपन एज यू प्रे. क्या जबरदस्त है ना. बिलीव करें यू आर बॉर्न टू सक्सीड और आपकी लाइफ में भी वंडर्स होने शुरू हो जाएंगे. तो लास्ट में कुछ पॉइंटर्स जो देते हैं पूरे पैराग्राफ लेसन को समराइज करने के लिए, वो पढ़ते हैं फटाफट. सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग. When you are peaceful, happy, joyous, and doing what you love to do, you are successful. Yes or no? Next, find out what you love to do and then do it. If you don't know your true expression, ask for guidance and the lead will come. पहले तो कह रहे कोशिश करो, जो तुम्हें पसंद है करना उसको करो, ढूंढो और उसको करना शुरू कर दो. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या क्या मेरे लिए सही है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस मांगे, वो आपको इसका भी आंसर देता है.
कि आपके लिए क्या सही है। स्पेशलाइज इन योर पर्टिकुलर फील्ड एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट इट देन एनीवन एल्स। जो भी फील्ड आप चूज करेंगे उसमें घुस जाओ और उसमें इतनी नॉलेज ले लो कि यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। अ सक्सेसफुल मैन इज नॉट सेल्फिश, हिज मेन डिजायर इन लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। जितना आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। देयर इज नो ट्रू सक्सेस विदाउट पीस ऑफ माइंड। मन की शांति नहीं है तो क्या सक्सेसफुल होंगे आप। A successful man possesses great psychological and spiritual understanding. If you imagine an objective clearly, imagine करना है clearly, objective क्या है आपका, you will be provided with the necessities through the wonder working power of your subconscious mind. आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। नंबर वन स्टेप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करने का कि चाहिए क्या मुझे। एक बार आपको क्लैरिटी मिल गई फिर अपने आप यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हिच विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। यू थॉट योर थॉट फ्यूज्ड विद फीलिंग्स। देखिए दो वर्ड यूज किए हैं, आपकी सोच जिसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं फीलिंग्स के साथ अपनी एफर्मेशन को बोलें, वो ग्लू का काम करते हैं। योर थॉट फ्यूज्ड विद फीलिंग बिकम अ सब्जेक्टिव बिलीफ एंड अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स इट इज डन अनटू यू। हम लोग एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में बिलीफ के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को हमने डिस्कस किया, कमिंग फ्राइडे फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि आज जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन बिलीफ। किसी भी एरिया में कैसे पता लगेगा आपको बिलीफ क्या है। जो रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं वो आपका बिलीफ है। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट किए हैं उस एरिया पे। जब तक आपके बिलीफ के लेवल पे चेंज नहीं होगा आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें। नंबर वन, आप मेहनत कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बिलीफ ही नहीं है तो आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे, उस एक्शन ही नहीं लोगे डिजायर। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर ऑफ सस्टेन्ड इमेजिनेशन ड्रॉज फोर्थ द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए इसके अंदर दो वर्ड हैं, एक इमेजिनेशन, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव लगा सस्टेन्ड इमेजिनेशन। लगातार वो इमेजिनेशन को आप करते रहें तो ड्रॉज फोर्थ द मिरेकल वर्किंग, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, इफ यू आर सीकिंग प्रमोशन इन योर वर्क, आपको चाहिए अगर सोच रहे हैं जॉब में प्रमोशन, इमेजिन, क्या इमेजिन करना है। सपोज आज आपकी प्रमोशन हो जाती है तो एक्चुअल में सीन क्या होगा, उसको आज इमेजिन करना शुरू करें। इमेजिन योर एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर और लव्ड वन कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर प्रमोशन। मेक द पिक्चर विविड एंड रियल, hear the voice, see the gestures and feel the reality of it all। एनएलपी में बोलते हैं ना वीए के, विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक। ये तीनों इमोशंस, तीनों आपके जो मोडालिटीज हैं इसको आपने यूज करना है अपनी इमेजिनेशन में। कंटिन्यू टू डू दिस फ्रीक्वेंटली एंड थ्रू फ्रीक्वेंट ऑक्यूपेंसी ऑफ योर माइंड। देखिए बार बार वर्ड आ रहा है, कंटिन्यू टू डू दिस फ्रीक्वेंटली, बार बार करें, एंड थ्रू फ्रीक्वेंट ऑक्यूपेंसी ऑफ योर माइंड, बार बार ऑक्यूपाई करना है माइंड को आपने। यू विल एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ द आंसर्ड प्रेयर। प्रेयर आंसर होंगी और आप उसकी खुशी को एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। फॉर अ परफेक्ट मेमोरी अफर्म फ्रीक्वेंटली। क्या अफर्मेशन है, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड reveals to me everything I need to know at all times everywhere। अगर कई लोग भूलने की आदत पड़ी है तो एफर्मेशन को आप यूज करते हैं। रिपीट करता हूँ आपके लिए, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी एवरीथिंग आई नीड टू नो एंड एट ऑल टाइम्स एवरीवेयर। नेक्स्ट लाइन, इफ यू विश टू सेल अ होम और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इन्होंने एग्जांपल दिया था पीछे, हमने लास्ट डे डिस्कस किया था कि मकान बेचना हो, खरीदना हो, तो क्या एफर्मेशन बना सकते हैं आप। डे 41 में हमने डिस्कस किया था। So if you wish to sell a home or property of any kind, affirm slowly, quietly and feelingly as follows। वर्ड देखिए, affirm तो करना है लेकिन कैसे, स्लोली, क्वाइटली, आपके कानों को आपकी आवाज आनी चाहिए, विथ फीलिंग्स। क्या एफर्मेशन है,
Infinite intelligence attracts to me the buyer for this house or property who wants it and who prospers in it. बताइए, अभी से blessings देना शुरू कर दिया हमने अपने बनाए buyer को. Sustain this awareness and the deeper currents of your subconscious mind will bring it to pass. वो होगा ही होगा. Last line. The idea of success contains all the elements of success. Idea of success contains all the elements of success. Repeat the word success to yourself frequently with कैसे करना repeat faith and conviction, and you will be under a subconscious compulsion to succeed. तो आप होंगे ही होंगे सक्सेसफुल अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि यू आर बॉर्न टू सक्सीड, बट आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का रूल क्या है, रिपीटिशन विद इमोशन. ये आप इस चीजों को अगर यूज करें तो यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस. तो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे. साइंटिस्ट ने कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके इतने सारे इन्वेंशंस की. So thank you everyone for joining in today's session, and I believe that you are using this knowledge and applying also in your life and attracting amazing results. I'll personally challenge you, अगर आपको results आपने attract करने शुरू कर दिए हैं तो वीडियो के एंड में कमेंट्स में जरूर डालें, सो दैट जिससे और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, वो भी इस पावर को यूज करके अपनी लाइफ में और अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. So with this we conclude today's session. Thank you everyone for joining. Have a great time.